तो दोस्तों मेरे सामने सीबकथॉर्न के जूसेस है और ये केवल सीबकथॉर्न जूस नहीं है, ये YTM का सीबकथॉर्न जूस है। YTM का सीबकथॉर्न जूस यानी कि YTM का कोई भी प्रोडक्ट होना मतलब सबसे सस्ते में सबसे अच्छे होने का ये दावा है, यानी कि क्वालिटी नंबर 1 और प्राइस भी सबसे कम। तो दोस्तों ये हमारा सीबकथॉर्न जूस है। ये मेरे पास स्वच्छ जल है पानी में आधा ग्लास, और मेरे पास पीछे कटोरी में जो है वो चावल है, राइस है जिसे हम खाते हैं, है ना। और ये मेरे पास एक बीटाडीन है, और सबसे बड़ी चीज ये हमारे घाव में हमारे बाहरी स्तर पर शरीर में लगाने का काम आता है। और अगर इसका एक बूंद भी अगर आप सेवन कर लिए तो ये जहर हो जाता है। एक बूंद भी अगर आप सेवन कर लिए तो ये जहर का काम करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल से डेमो के माध्यम से। ये हमारा राइस है और हमने 1, 2 और ये 3 चम्मच हमने राइस चावल पे डाला है, पानी पे डाला है चावल को। और इसमें हम थोड़ा सा बीटाडीन डालते हैं, जो कि अगर ये बीटाडीन पड़ गया हमारे चावल में, राइस में, तो सीधी सी बात है ये जहरीली हो गई, है ना। और ये देखिए बीटाडीन हमने इसमें डाल दिया और इसको हम कर देंगे मिक्स। दोस्तों आप देखेंगे कि चंद सेकंड में ये बीटाडीन के संपर्क में आते ही जो चावल हमारा था वो चावल का आप कलर देखेंगे, बीटाडीन के संपर्क में आते ही, और जितने लंबे समय तक हम इस चावल को इस बीटाडीन मिक्स पानी में रखेंगे उतनी ही ये चावल हमारे लिए जहरीली होती जाएगी। दोस्तों देखिए कुछ ही सेकंडों के बाद हम जो साफ हमारे पास सफेद चावल था, वो सफेद चावल को आप देख सकते हैं कि काला हो गया। बीटाडीन का पूरा असर इस चावल में हो गया। दोस्तों अब हम अपनी ये सीबकथॉर्न जूस कितनी कारगर है ये देखते हैं। और ये मेरे पास सीबकथॉर्न जूस है और महज 30 ml ये सीबकथॉर्न जूस हमने डाल दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ ही सेकंड में मात्र ये हमने 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच। अब आप देख सकते हैं कि जिस चावल को बीटाडीन के संपर्क में लाते ही वो विषैली हो गई थी, हमारे लिए जहरीली हो गई थी, वही चावल सीबकथॉर्न के संपर्क में आते ही फिर से अपनी पुरानी रूप स्वतः जैसी की थी, साफ सुथरी, स्वच्छ और सफेद वैसे ही हो गई है। और आप देख सकते हैं ये वैसा ही सफेद चावल के रूप में हो गया। दोस्तों ये डेमो मैंने आपको करके की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब हम कपड़ा पहनते हैं तो कभी महसूस होता है कि कपड़े एक दिन में ही गंदे हो गए तो हम दूसरे दिन कपड़े बदल लेते हैं। कभी महसूस होता है कि कपड़ा उतना गंदा नहीं हुआ है तो दूसरे दिन में हम कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन